Hi everyone. Hello, 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 hello. A very, very good morning. कहाँ पर हो भाई सब? गुड मॉर्निंग तो नहीं, हाँ. हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सॉरी सॉरी, माय बैड. फटाफट से ज्वाइन करो, फिर एक चीज दिखाती हूँ. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फिर आपको एक चीज दिखानी है. एक किसी से मिलवाना चाहती हूँ, और जिससे मिलवाना चाहती हूँ उसका नाम सीसी है. ये देखो, न्यू कैट इन द हाउस. देखा? चीची हाय कर दो. नहीं, नहीं, चीची तो सेल्फ ग्रूमिंग में, सीसी तो सेल्फ ग्रूमिंग में व्यस्त है थोड़ी सी, कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं तो इतनी क्यूट हूँ. अभी थोड़ा सा वो वाली फीलिंग के अंदर है ये. हम लोगों को ज्यादा भाव नहीं देगी. है ना, ब्राउन बिल्ली. ये भी पर्शियन कैट ही है, जैसे फॉरिक्स फिक्सी नहीं है ना. फॉरिक्स फिक्सी है ना जैसे पर्शियन, ये भी पर्शियन ही है. बस इसका जो फर है वो फॉरिक्स फिक्सी की तरह व्हाइट ना होके इस कलर का है. हाँ जी. तो बच्चों, आई एम होपिंग सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए. 3 पन्ने छोड़ दो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के लिए, कल ही कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि जो आज नए बच्चे आए हैं, नए चैप्टर का नाम देख के आए हैं, वो बच्चे डिसअपॉइंट ना हो. उनको ये ना लगे कि भैया यार हम तो आए थे लेकिन दी ने कुछ पुराने क्लासेस का करवा दिया. तो कल कंप्लीट करवा दूंगी मैं तुम लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. उसके 3 पन्ने छोड़ दीजिए और रेडी हो जाइए बिल्कुल माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस के लिए. क्योंकि मुझसे पढ़ने के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस बिना फॉर्मूलाज के लग जाएंगे. थ्रोट बिल्कुल ठीक है बच्चों. कल भी मैंने लौंग का पानी पी लिया था, आज भी मैंने 2 बार एक बार ग्रीन टी ली थी, एक बार लौंग का पानी लिया था. सो यस, फीलिंग अ लॉट बेटर. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई अप्रिशिएट इट. ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी बाबू. मनीषा सुनो, सारे बच्चे सुन लो, सारे बच्चे सुन लो. एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी. कल मेरी यूट्यूब की क्लास है तो मे बी कल ना लूं, परसों ले लेती हूँ. परसों एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेती हूँ. उस एक एक्स्ट्रा क्लास में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स खत्म करवा दूंगी. 45 मिनट्स लगेंगे और फिर 20 मिनट्स लगेंगे रोलिंग मोशन को कंप्लीट करवाने में. फिर रोलिंग मोशन भी करवा दूंगी. फिर तुम सबको सांस आ जाएगा. तुम सबको ये हो जाएगा कि यार दी ने ये पेजेस छुड़वाए थे, ठीक है, इतने कुछ दिन जा चुके हैं लेकिन ये पेजेस अब भी खाली हैं. तो तुम्हारी वो वाली फीलिंग भी चली जाएगी, जो जेन्युइन सी फीलिंग है. मुझे भी आती अगर बच्चों में तुम्हारी जगह होती तो, है ना. आई नो तुम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन फिर भी वो वाली फीलिंग को अगर हम लोग साइड में रख सकते हैं तो क्यों ना रखें. ओके, चलिए. तो बच्चों, नए नए चैप्टर की शुरुआत. लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल और नॉट. नए चैप्टर की शुरुआत. आज की क्लास में तो बहुत सारे नए बच्चे भी आए होंगे. स्वागत है आप सबका न्यूटन्स एप्पल की क्लास में, है ना. मैं ये इंश्योर करूंगी कि तुम्हारा फिजिक्स का लर्निंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा हो कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो तुम केमिस्ट्री ना बोलो, तुम लोग मेजरली बायोलॉजी ना बोलो, तुम फिजिक्स बोलो. तुम देखना जितने भी रैंकर्स है ना, जो AIR 1, AIR 2, AIR 3 निकलते हैं, तुम उनसे पूछोगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, सब फिजिक्स बोलते हैं. क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, चैप्टर नहीं, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. इस तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा अगर ऑब्वियसली बात है अच्छे टीचर से पढ़ोगे, है ना. मैं इकलौती अच्छी टीचर नहीं हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, बट बिकॉज मैं भी ठीक ठाक टीचर हूँ. अब एम्स दिल्ली में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो आई विल मेक श्योर कि तुम लोगों का लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल एक नंबर हो. सबसे पहले मैं इस चैप्टर में, बिकॉज एक बेसिक मैथमेटिकल टूल के रिक्वायरमेंट है, जो कि है साइन और कॉस कर्व. तो एक बार जरा सा मैं उसका तुम लोगों को रिकैप दूंगी. जो बच्चे ऑलरेडी शुरू से ही मेरे साथ पढ़ रहे हैं, साइन और कॉस कर्व ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो तुम लोगों को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फिर बाद में हम लोग चलेंगे SHM क्वांटिटीज के ऊपर. SHM क्वांटिटीज के ऊपर कि एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, और किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको डिफाइन किया जाता है. वो हम लोग आज की क्लास में करेंगे,
ठीक है? हाँ, वेरी गुड। जैसे कि मेरे जो लाडले बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, मेरे पारिवारिक बच्चे हैं, जैसे ये तुम लोगों को अभी बोल रहे होगे कि चूचा मत करना, तो इनकी बात मान लेना क्योंकि समझदार बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद ब्लॉक हो चुके हैं, उसके बाद तुम लोगों को बता रहे हैं कि भैया देखो दी एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ 2 जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। एक क्वेश्चन्स की जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्लासेस में और दूसरा टॉपिक से अनरिलेटेड बातों में। है ना? मुझे पता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बीच में जब हम लोग ब्रेक लेते हैं या फिर क्लास के एंड में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं टॉपिक से अनरिलेटेड वो तुम लोग कर सकते हो। लेकिन एक बार टॉपिक शुरू हो जाए ना, तो बिल्कुल बच्चों एक मेडिटेटिव स्टेट में जाना है जहाँ पर कोई चीज़ से किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है? तो सिंस अभी तक हम लोगों ने टॉपिक नहीं शुरू किया, एक और बार सीसी को दिखाना चाहूँगी। देखो सीसी कहाँ पर बैठ के अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर मुझसे चिपक के बैठी हुई है ना? क्लास के एंड में तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगी। जो भी नए बच्चे हैं उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर बिल्कुल तुरंत पीडीएफ, डीपीपीज और क्लास के जितने भी अपडेट्स वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर हम लोग आज के इस सेशन को। अब जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि मान लो अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊं कि बेसिकली ये वाला चैप्टर क्या है। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड सा चैप्टर है कि हम लोग एसएचएम क्वांटिटीज तुम्हारा 50% ऑफ द चैप्टर है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब आता है। और अगर तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट सीख लिया तो बिल्कुल जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को अप्रोच किया जाता है उसी तरीके से इन सारी क्वांटिटीज को भी अप्रोच किया जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके का चैप्टर है। तो मैं तुम लोगों को अगर इंट्रोड्यूस करवाऊं इस चैप्टर से ना, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसा लिखो, टॉपिक नंबर 1 लिखना, टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों टॉपिक नंबर 1 सारे बच्चे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरीके के मोशन होते हैं। अब देखो ये बड़ी सी ना वेग सी बात है, जैसे कि मैं बोलूं टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं होती कौन हूँ टाइप्स ऑफ पीपल को इस तरीके से जज करने के लिए। बट लेट अस अज्यूम कि अगर वो जजमेंट अगर तुम लोग मुझे अलाउ करते हो, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो आज की क्लास में टाइप्स ऑफ पीपल पढ़ेंगे, तो तुम बोलोगे कि दी टाइप्स ऑफ पीपल किस बेसिस पे। आप जेंडर के बेसिस के ऊपर बोल रहे हो, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई में कितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस के ऊपर बोल रहे हो, उनके पास बिल्लियां हैं कि कुत्ते हैं उसके बेसिस के ऊपर बोल रहे हो, किसके बेसिस के ऊपर बोल रहे हो। तो उसी तरीके से जब मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन की बात करती हूँ ना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या वो मोशन अपने आप को रिपीट करता है कि नहीं करता। समझ रहे हो, यहाँ पर हम लोग जो टाइप्स ऑफ मोशन कर रहे हैं वो किस बेसिस के ऊपर है। सो टाइप्स ऑफ मोशन on the basis of whether the motion repeats itself or not। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन लिखने लगो, टाइप्स ऑफ मोशन on the basis of whether the motion repeats itself or not। ऐसा करवा दूंगे ना ये चैप्टर, रिपीट्स इटसेल्फ और नॉट, इसके बेसिस के ऊपर कि मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर बच्चों 2 तरीके के मोशन हैं। एक जिसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है, एक जिसको नॉन पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, निपटाते हैं। एक आ गया मेरे पास पीरियोडिक मोशन, एक मेरे पास आ गया नॉन पीरियोडिक मोशन। तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन हो गया जो अपने आप को रिपीट करता है, नॉन पीरियोडिक मोशन वो मोशन हो गया जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है। तो पीरियोडिक मोशन हो गया रिपीट्स इटसेल्फ, और नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। जैसे कि मान लो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोलूं कि एक वेग सा एग्जांपल लेते हैं, नीट का एग्जाम। तो नीट का एग्जाम पीरियोडिक है ना, कि हर साल के बाद तुम्हारा जो नीट का एग्जाम है वो होता ही होता है ना। तो ऐसे जो मोशन अपने आप को रिपीट करे, जैसे कि अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक की बात करूं, मान लो मैंने ये स्प्रिंग ले ली, अब मैंने एकदम से स्प्रिंग को खींचा फिर छोड़ दिया, फिर ये ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी ना, ये इस तरीके से अपने मोशन को रिपीट करती रहेगी,
है कि नहीं? इस तरीके से अपने मोशन को रिपीट करती रहेगी। तो जो मोशन अपने आप को रिपीट करे वो पीरियोडिक, नहीं रिपीट करे वो नॉन पीरियोडिक। अब रिपीट भी किस तरीके से करे? अगर मोशन अपने आप को ऐसे रिपीट करे, अगर मोशन का डिस्प्लेसमेंट अपने आप को ऐसे रिपीट करे जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू एक दूसरे अपने आप को रिपीट करती है, तो वो मेरे पास आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरा समझाऊंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। टॉपिक खत्म होने से पहले लेकिन चूंचा नहीं, टॉपिक खत्म होने से पहले डाउट्स नहीं। क्या बोला मैंने कि अगर मान लो किसी मोशन का डिस्प्लेसमेंट अपने आप को ऐसे रिपीट करता है जैसे साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ रिपीट होती है, तो वो मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसको एसएचएम बोल दिया जाता है। और अगर ऐसा ना हो और किसी भी तरीके से रिपीट करता हो लेकिन ऐसे ना रिपीट करता हो, तो वो मेरा नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया। इसका इस चैप्टर से कोई एसोसिएशन नहीं है, इसका इस चैप्टर से कोई एसोसिएशन नहीं है। हमें पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ ये। तो मैंने क्या बोला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। लिखना, simple harmonic motion is a type of periodic motion, is a type of periodic motion where the displacement, where the displacement of the body, where the displacement of the body repeats itself, repeats itself like the value of, like the value of sin theta or cos theta repeats with angle, with angle। कि जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एंगल के साथ रिपीट होती है कि जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। तो इस तरीके के पीरियोडिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला गया है, जो हमारा चैप्टर है, जो हम लोग आराम से 4 क्लासेस में, मतलब 6 से 6.5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। इसको एक और तरीके से बोला जाता है, ये तो मैंने तुम लोगों को बिल्कुल फिजिक्स वाला डेफिनेशन लिखवा दिया कि इसको बोला कैसे जाता है। इसको एक और तरीके से बोला जाता है, एक और तरीके से इसको बोला जाता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है where displacement of the body is a sine or cos function, type of periodic motion, type of, इसको देखो और कैसे बोला जाता है, type of periodic motion where displacement is a sine or cos function, where displacement is a sine or cos function। इसका मतलब क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का बिल्कुल ऐसे वेरी करे टाइम के साथ जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू एंगल के साथ वेरी करती है। अब जिन बच्चों ने साइन कर्व कॉस कर्व किया हुआ है उनको अच्छे से पता है कि एंगल के साथ किस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू वेरी करती है। जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखना एक बार। और जितने भी तरीके के पीरियोडिक मोशन है, तुम समझ रहे हो कि जैसे कि एक मैकेनिकल एनर्जी होती है और जितने भी तरीके की एनर्जी मैकेनिकल नहीं है उनको हम लोगों ने नॉन मैकेनिकल बोल दिया। वैसे ही बहुत तरीके के पीरियोडिक मोशन होते हैं। एक हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम लोग आज के सॉरी इस चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी तरीके के पीरियोडिक मोशन है वो नॉन एसएचएम है, ना तो ये हम लोगों को करना है ना ये हम लोगों को करना है। पूरे चैप्टर में इसके बारे में बात होगी। लिखना एक बार। लिख लो एक बार। डन, ठीक है। अब जो बच्चे बिल्कुल शुरू से हैं, जिन्होंने साइन कर्व और कॉस कर्व बेसिक मैथ्स में कंप्लीट कर लिया है, तुम लोगों को लिखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और सारे बच्चे लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो एक बार जरा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं साइन कॉस कर्व। एक बार सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन कर्व।
ठीक है। तो साइन कर्व क्या है ना, साइन कर्व बेसिकली वो एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज साइन कर्व, एक मिनट देखना। साइन कर्व क्या है, साइन कर्व बेसिकली एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर है कि मान लो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को थीटा के साथ अगर प्लॉट करने लग जाऊं तो वो किस तरीके से वेरी करता है, वो जो हमें ग्राफ मिलता है वो साइन कर्व आता है। तो देखो तुम लोगों को अच्छे से पता है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 और बड़ी वैल्यू 1/√2, साइन 60 और बड़ी वैल्यू √3/2, साइन 90 और बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये ग्राफ ना हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखना, ये जो ग्राफ है हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मैं ध्यान दीजिएगा, एक बार बनाना, बनाओ इसको। जैसे कि देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एंगल्स को बना दूं ग्रीन में, कि ये मेरे पास आ गया 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। एक मिनट, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से आ गया 30 डिग्री, फिर मेरे पास यहाँ पर आ गया 45 डिग्री, फिर यहाँ पर आ गया मेरे पास 60 डिग्री, फिर यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। फिर और 30 ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री, और 15 ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री, और 15 ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 150 डिग्री, और 30 ऐड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। और 30 ऐड कर दो तो मेरे पास आया 210 डिग्री, और 15 ऐड कर दो तो 225 डिग्री। ठीक है। और 15 ऐड कर दो तो 240 डिग्री। ठीक है। और 30 ऐड कर दो तो 270 डिग्री। तो 30 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 30। ठीक है। 30 ऐड कर दिया 300, 15 ऐड कर दिया 315, फिर 15 ऐड कर दिया 330, फिर ऐड कर दिया 30 तो 360 डिग्री। तो ये तुम्हारा साइन कर्व है। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, ये तुम्हारा साइन कर्व है। देखो, जो 90 डिग्री की वैल्यू +1, 270 डिग्री की वैल्यू -1, ये मेरे पास आ गया वैल्यू +1, ये वाली वैल्यू आ गई -1। ठीक है। फिर देखो, जो 60 की वैल्यू है वही 120 की वैल्यू है। देख पा रहे हो, दोनों के लिए जो ग्राफ 60 डिग्री और 120 डिग्री के लिए वाई एक्सेस सेम आ रही है ना, तो वाई एक्सेस हमारी साइन थीटा की ही तो वैल्यू है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, +√3/2। समझ रहे हो। उसी तरीके से अगर मान लो मैं 30 और 150 को ले लूं, 30 और 150 को ले लूं, तो 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/2, ये मेरे पास आ गया 1/2, ये तो मेरे पास 0 ही है। तो तुम लोग यहाँ पर देखो ना साइन थीटा की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। तो 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2, √3/2 1। अब 1 से लेके 0 तक आ जाओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। अब की बार फिर 0 से लेके -1 तक चले जाओ, तो 0 से लेके -1 तक जाओ, ये देखो 0 से लेके -1 तक जा रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं 0 से लेके -1 तक जाऊं तो 180 डिग्री पे 0, फिर 0 से -1 तक जाना है तो मेरे पास पहले आ जाएगा -1/2। फिर मेरे देखो, पहले मेरे पास आ गया -1/2, फिर मेरे पास आ गया -1/√2, फिर मेरे पास आ गया -√3/2, फिर मेरे पास आ गया -1। फिर यहाँ पर -1 से लेके 0 तक जाओ, तो -1, -1, -√3/2, -1/√2, -1/2, 0। ये साइन कर्व, ये क्या है बच्चों, ये है साइन कर्व। इस तरीके से तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, वो थीटा के साथ ऐसे वेरी कर रही है। अब मान लो अगर मुझे इस कर्व को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना हो, कि मान लो मुझे 360 डिग्री के भी ऊपर जाना हो, तो अगर मैं 360 डिग्री के भी ऊपर जाऊं तो ये आ जाएगा। कहना क्या चाहती हूँ, कहना मैं ये चाहती हूँ कि ये देखो कि किस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू ऑसिलेट नहीं कर रही।
तुम देख नहीं रहे हो कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, 0 से +1 जाती है, फिर +1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0। तो जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ उसी तरीके से वेरी करे जिस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ वेरी करती है, तो वो तरीके का पीरियोडिक मोशन हमारा क्या कहलाता है? उस तरीके का पीरियोडिक मोशन हमारा कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंगल स्मॉल लिखे हैं और सब तो कुछ भी स्मॉल नहीं है। ये लो, ये लो, बना लो, जिनको छोटा दिख रहा था एक बार बना लो। एंगल्स बताए तो +30, +15, +15, +30। एग्जामिनर इनके अलावा और कोई एंगल्स तुम्हें पता हो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो 0 से शुरू करो। 0 + 30 30, 30 + 15 45, 45 + 15 60, 60 + 30 90, फिर 90 + 30 120, 120 + 15 135, 135 + 15 150, 150 + 30 180 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आती हूँ मुद्दे की बात पे। ठीक है, अब मैं एक बार जरा सा आती हूँ मुद्दे की बात पे, जैसे कि यहाँ पर देखना। ठीक है, यहाँ पर लेट मी ब्रिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार तो तुम लोगों को सिर्फ विजुअलाइज करवाना है, मैथमेटिक्स तो बाद में शुरू करेंगे। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिनट, ये बना लिया बच्चों? अभी सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रही हूँ। अरे लिख दो 1/√2 की वैल्यू, क्या दिक्कत? मैंने आज की क्लास की स्लाइड पे फिजिक्स भी नहीं लिखा, तो क्या फिजिक्स की क्लास नहीं है यार? तुम लोग अलग ही बुदम बच्चे हो। लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो। मैं तो तुम्हें आइडिया बता रही थी कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस ग्राफ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कि किस तरीके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ ऑसिलेट करती है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। ये देखो, ये देखो, ये कहाँ से होगा कलर? ये देखो, देख रहे हो? साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरीके से ऑसिलेट करे जैसे साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ ऑसिलेट करती है +1 और -1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव का मैक्सिमम और नेगेटिव के मैक्सिमम के बीच में, तो उस तरीके का पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया है, इससे तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है चलो दी यार, कुछ तो आप कह रहे हो, कुछ तो सेंस बन रहा है, लेकिन तुम लोगों को वो फीलिंग नहीं आ रही होगी। तो एक बार जरा सा मैं वो फीलिंग लेके आती हूँ, एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अभी कोई बच्चा मत लिखना, मैं तुम लोगों को 2 से 3 मिनट का टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, सिर्फ देखना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेना चाहती हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, तुम्हें कोई हिसाब भी नहीं है कितने क्वेश्चंस तुम लोग सिर्फ अपनी ट्रिगोनोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे। एक बार जरा सा मैं यहाँ पर लेती हूँ स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सारा का सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से स्प्रिंग अटैच थी, स्प्रिंग से कनेक्टेड ये ब्लॉक था। अब मैंने क्या किया ना बच्चों, मैंने वही कर दिया जो जिसका डर था, मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। तो अभी जो स्प्रिंग है ये वाली पोजीशन के अबाउट टॉइंग 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 करेगी ना, तो मैं वो बनाना चाहती हूँ। तो मैंने स्ट्रेच कर दी, तो सबसे पहले तो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आएगी। ये देखो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आई, फिर थोड़ा सा और कंप्रेस होगी। ये देखो फिर थोड़ा सा और कंप्रेस होगी, फिर बाद में दोबारा से अपनी पोजीशनिंग के ऊपर वापस आएगी। ऐसे ही ऑसिलेट करेगी ना, ये तो मानते हो? एक बार जरा सा देखो, ये तो मानते हो जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने बनाया हुआ है कि अगर मान लो मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करूं और छोड़ दूं, मैंने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो इस तरीके से ऑसिलेट करती है। अब तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, साइन कर्व नहीं दिख रहा।
साइन कर्व नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को? साइन कर्व नहीं दिख रहा? डिस्प्लेसमेंट 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर बाद में दोबारा से 0। देखो एक और कलर में लिखती हूँ, यहाँ पर जरा सा देखना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गया, ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0 हो गया, फिर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोबारा से 0 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ ऐसे ही तो वेरी करती है। हाँ जी, अगर मान लो अब मैं यहाँ पर साइड में लिखूं वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अभी सिर्फ देखो तुम लोग, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब समझो, इतना इजी चैप्टर है ना, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए तुम्हारे फ्री के क्वेश्चन है। जो वैल्यू ऑफ साइन थीटा है वो भी इसी तरीके से तो वेरी करती है, वो भी इसी तरीके से तो वेरी करती है, पहले 0 होगी, फिर बाद में पॉजिटिव में मैक्सिमम, ठीक है, फिर बाद में 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर बाद में दोबारा से 0। तो मैं यहां पर देख पा रही हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मैं यहां पर देख पा रही हूं, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is a sine function. Displacement of the body is a साइन फंक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ जैसे साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ वेरी करती है। जादू दिखा? सब समझ आएगा शालिनी, मुझसे पढ़ो तो, अभी तो धैर्य रखो, अभी तो पहली क्लास है और पहली क्लास में भी अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को बिना इक्वेशन लगाए तुम लोग सॉल्व करोगे, और सेम क्वेश्चन को जब तुम गूगल करोगे इतना बड़ा आंसर मिलेगा। लेकिन ये समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने एसएचएम का ये विजुअलाइज किया, एक बार लिख लो, लिखो, 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लिखो फटाफट से, नोट करोगे फिर एक और एग्जाम्पल देती हूँ। डन 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 डन। अब एक और बात जादू करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, कैमरा ऑडियो सब क्लियर है? हाँ ठीक है। अब एक और बार, लिखोगे नहीं, ठीक है। ये जो भी एग्जाम्पल्स है ना तुम्हारे एसएचएम मोशन के, 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक तुम्हारे सिलेबस में, एक स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम और एक आ जाता है हमारा पेंडुलम प्रॉब्लम। दोनों अभी दिखाती हूँ। अब जरा सा पेंडुलम को देखते हैं, ठीक है, सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर
मान लो मैं इस तरीके से पेंडुलम के मोशन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है? ऐसे नहीं बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ, जस्ट वेट, हाँ, जस्ट वेट। जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर दोबारा से जीरो। ठीक है, देखना। मान लो अगर मैं इस तरीके से पेंडुलम ले लूं, ठीक है? अब उसको एक साइड पे लेके जाऊं और रिलीज कर दूं, ध्यान देना, एक साइड पे लेके गई, फिर मैंने उसको रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पहले टॉइंग करता हुआ दोबारा से यहाँ पर नीचे आएगा, फिर टॉइंग करता हुआ हमारा इस साइड जाएगा, फिर टॉइंग करता हुआ दोबारा से यहीं पे आ जाएगा ना। तो एक बार जरा सा इसका एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका जो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है एक बार वो नोटिस करो। यहाँ पर एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है 0, दूसरे कलर में करती हूँ, एक मिनट, ध्यान देना। यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है 0, ये देखो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर दोबारा से एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, ठीक है? फिर बाद में यहाँ पर आ गया नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दोबारा से एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, ठीक है? ये बनाने का वैसे कोई पॉइंट नहीं है, बट तुम लोग देख पा रहे हो एक साइन कर्व बन रहा है, यहाँ पर बनाने का पॉइंट नहीं है क्योंकि वो अच्छा नहीं बनेगा, प्रॉपर साइन कर्व नहीं बनेगा। तो तुम देखो ना, जो हमारी वैल्यू ऑफ साइन थीटा है वो ऐसे नहीं वेरी करती। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, गौर फरमाइएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है इस पेंडुलम का एक्स एक्सिस में, जो जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी तो वेरी कर रही है। पहले 0, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम आ गई, फिर 0 आ गई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम आ गई, फिर दोबारा से 0 आ गई। देखो एक बार जरा सा, यच माय लव, हाँ हाँ, आज सीसी को दीदू के पास आना है, लेट बैठ जाओ मेरे बच्चा, रुको, हाँ, इधर, इधर बैठ जा, ठीक है? इधर कोई आऊ नहीं आएगा, दिख रहे हो? हाँ जी, ओ यार ये क्या भूल गया, हाँ जी बताओ, दिखा? अच्छा तुम्हें ये दिखती रहेगी क्लास में, दिखा है ना? तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम, मैं बोल सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम इन एक्स डायरेक्शन। मैं क्या बोल सकती हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब कनेक्टेड विद द पेंडुलम, मतलब ये जो बॉब है ना, जैसे पेंडुलम कैसे बनता है, एक स्ट्रिंग होती है फिर एक बॉब कनेक्टेड होता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, displacement of the bob in the x direction, in the x direction is a function of sin। इसका मतलब इसकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे वेरी करती है जैसे साइन थीटा की वैल्यू वेरी करती है थीटा के साथ, इज अ फंक्शन ऑफ साइन, इज अ फंक्शन ऑफ साइन। बिल्ली को देखना बंद करो, लिखो। अब मान लो कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि दी क्यों वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड पे वही देखेंगे। क्या ये समझ आया? हाँ, डॉग भी यहाँ पर सोया हुआ है, पूरी वैरायटी है। हाँ, क्या क्या बिल्लू, है ना? बनाओ एक बारी, लिखो। भौंकियो मत, चुपचाप लेट जा।
जैसे ही एसएचएम खत्म होगा, एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। एक बार एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम डिटेलिंग में कंप्लीट कर लिए, चैप्टर खत्म। अभी आज की क्लास, कल की क्लास सिर्फ और सिर्फ एसएचएम को समझने के लिए है। अभी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकली भी जाएंगे। पहले एक बार देख लो मतलब क्या होता है, लिख लो। ओ माय गॉड, माय हाईटेक टैब दो वो खुल गई थी। डन डन। दी डोगेश भाई इनके साथ झगड़े नहीं करते। ओ यार बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुना दूं, बिल्कुल 2 मिनट लूंगी, फिर बाद में एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन का फंक्शन नहीं है। फिर उसके बाद हमारी मैथमेटिक्स शुरू होगी, ठीक है। मतलब आज मैं इस बेबी को, हमारी जो सीसी है उसको लेके आई हूँ, ठीक है। तो अभी ना हमारे घर पे हम एक कुत्ता भी है। तो हुआ ये कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो किटन है, ये तो 4 महीने की है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग किटन को लेके आएंगे, ठीक है, तो कभी डॉग उसको कुछ कर ना दे। लेकिन ये हमारा डॉग इतना अच्छा डॉग है ना। हमारे घर पे एक बार पिजन आया था, ठीक है, जिसके जो पैर है वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। इस भाई को बांधा नहीं, मैक्स को बांधा नहीं, फिर भी उसने उस कबूतर को कुछ नहीं बोला। कि इतना प्यारा बच्चा है, मतलब ये इतना प्यारा डॉगी है कि ये कभी भी किसी और जानवर को हर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब फिर बाद में क्या हुआ, हम लोग ले तो आए, मैं सीसी को ले आई। तो अब भी फिर ऑब्वियस सी बात है, डॉग है, ये क्यूरियस है कि भैया ये मेरी टेरिटरी में कौन आ गया। तो फिर बाद में मैक्स आया, मैक्स ऐसे सीसी को सूंघने लगा। भाई सीसी ने जो ढीला हाथ छोड़ के चटकाया है ना उसके, भाग के गया है दूर, ठीक है। और भाग के दूर ऐसे नहीं गया कि मैं डर गया, भाग के दूर वो ऐसे गया है कि यार मैंने क्या करा। तो फिर वो बेचारा दोबारा से आया, ठीक है। ऐसे 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 देख रहा है, सीसी को ऐसे देख रहा है, फिर उसके पास आ रहा है, फिर ऐसे देख 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 रहा है, फिर दोबारा से आया वो सीसी के पास, सूंघने लगा, भाई सीसी ने फिर चटका दिया। तो अब तुम ये सोचो, सीसी को आए हुए ट्रेडिंग ढाई ढाई 6 घंटे, 6 घंटे हुए सीसी को आए हुए, राज कर दिए इसने मैक्स के ऊपर। सीई सीसी नहीं यार, सीई कि अब ये क्या करती है, मैक्स यहाँ पर लेटा हुआ है, सीसी इसके आजू बाजू बढ़िया घूम के जाएगी, अपने आप को क्लीन करेगी, इसकी तरफ देखेगी, मैक्स की हिम्मत नहीं इसको कुछ भी बोल दे। जैसे ही आता है ना मैक्स, अब आता है ऐसे करती है, भाग जाता है। ये स्टोरी थी। तो ये दोनों में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक कुछ ज्यादा ही, हमारी जो छोटी 4 महीने की अ, बिल्ली है वो थोड़ी सी, उसने इसको थोड़ा सा शांत कर रखा है। अब लिखो, लिखो फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भाई पेंडुलम में क्या वाई की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन नहीं है। डन 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 डन, ठीक है। आज अब क्वेश्चन देखो, जितने भी नए बच्चे हैं, क्वेश्चंस क्लास में नहीं लिखने होते। कभी भी क्वेश्चन जब भी क्लास में होंगे ना, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, समझोगे, और जो जो क्वेश्चन तुम्हें नोट करने लायक लगते हैं उनके लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। या फिर क्लास के नोट्स खत्म होने के बाद फिर जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों को क्लास के लिखने हैं वो लिख सकते हो। क्लास में कभी भी क्वेश्चन होगा तो सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इन पेंडुलम is y displacement is y displacement a function, is y displacement a sin function। एक बार मैं तुमसे तुम्हारा जवाब पूछना चाहूंगी, is y displacement a sin function, a sin function या फिर a function of sin, whatever you say। क्या लगता है तुम्हें? नो? नहीं? क्यों? रीजन दो, रीजन देना। और से वो ऊपर नीचे नहीं जाता,
क्यों? पेंडुलम देखो, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। बुदम, बुदम, हमारे हरियाणवी में ना बेवकूफ बच्चों को क्या बोला जाता है? बुदम बोला जाता है। क्या हो तुम लोग? बुदम हो। देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे करते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं पेंडुलम बनाती हूँ। सबसे पहले पेंडुलम बढ़िया इस तरीके से था। अब एक मिनट, पहले पेंडुलम बढ़िया इस तरीके से था, ठीक है? अब वो उठ के ऐसा हो गया, एक साइड पे मैंने उठा दिया। अब एक साइड पे उठा दिया, तब दोबारा, फिर दोबारा से ये इसी तरीके से नीचे आएगा, फिर बाद में वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर बाद में दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो देखो, अगर मान लो मैं y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं ना, तो यहाँ पर y की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर y की डायरेक्शन में, पॉजिटिव की y की डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दोबारा से y का डिस्प्लेसमेंट 0। फिर बाद में जो y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में दोबारा से मैक्सिमम है, फिर दोबारा से 0 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में थोड़ी ऑसिलेट करती है। तुम यहाँ पर देखो, ये कब से, ये साइन कर्व कब से हो गया? साइन थीटा की वैल्यू पहले 0 से लेके पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाती है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम तक 0, जो अभी तक हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन फिर बाद में वो 0 से लेके नेगेटिव मैक्सिमम तक जाती है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज नो। Displacement in the y direction is not a function of sine, because the value of sine theta varies between -1 and +1, and in pendulum the displacement in the y direction varies between or oscillates between positive maximum and 0। अगर नेगेटिव मैक्सिमम भी होता तो ऑब्वियसली बात है हो जाता। यही बोल रहे थे, मैं ट्राई कर रही थी कि कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर दो, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने अपने जवाब बदले भी, भले वो 2-3 ही थे, लेकिन बदले। सो द आंसर इज नो, ठीक है? अब यहाँ पर बात ये आती है कि यार दी, आपने जो कुछ भी बोला हमने समझा तो, लेकिन ये मैथमेटिकली हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो अब जरा सा नोट मेकिंग शुरू करो। डिफाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एक्स की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रही हूँ, ठीक है? सो डिफाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल showing SHM motion, showing simple harmonic motion as a sine function। कि मान लो अब एक बॉडी है जो SHM मोशन शो कर रही है, तो मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है। तो तुम लोग ऐसे समझो ना, साइन थीटा की वैल्यू कैसे वेरी करती है, बिल्कुल जैसे मैं लिखूं वैसे ही लिखना। वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैसे वेरी करती है, और यहाँ पर डिफाइन करते हैं वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करता है एक बॉडी में जो SHM मोशन शो कर रही है। ये तुमने समझ लिया ना, तुम्हें आधा चैप्टर समझ आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स सब समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं 0। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0। फिर मेरे पास साइन 90 डिग्री से आ गई पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर आ गई डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू। फिर मेरे पास साइन ऑफ 180 डिग्री आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। फिर मेरे पास साइन की नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ गई 270 डिग्री के ऊपर, विच इज -1, डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव में मैक्सिमम। और फिर साइन की वैल्यू दोबारा से हो गई 0, 360 डिग्री के ऊपर। मानते हो ये? हाँ जी, मानते हो ये? तो एक तरीके से देखो, तो यहाँ पर एक तरीके से देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उससे यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे यहाँ पर +1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है।
मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या मैं बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो टी टाइम के ऊपर है, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस टी टाइम के ऊपर साइन थीटा की कितनी वैल्यू है। देख लो एक बार कि यहां पर देख लो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 0 डिग्री, 0। यहां पर आ गया एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स नॉट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री, दोबारा से 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स नॉट साइन ऑफ 270 डिग्री विच इज माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स नॉट साइन ऑफ 360 डिग्री जो दोबारा से शून्य आ गया। ये टाइम के साथ कैसे एसोसिएटेड है इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है, और इस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कैसे माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर देंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन अभी सिर्फ पहली सीढ़ी के ऊपर ध्यान दो। एक बार जरा सा साइनर्जी देख लो कि क्या मैं फिर सीधा सीधा ये बोल दूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी होगी, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम के ऊपर थीटा की कितनी वैल्यू है, उस टाइम के ऊपर हमारी थीटा की कितनी वैल्यू है। और अगर तुम्हें थीटा टाइम टी के ऊपर लिखना हो तो वो वाली वैल्यू आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम। देखना कोई चूंचा नहीं चाहिए, अभी शुरू हुआ है, मैथमेटिकल पोर्शन तो जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो यहां पर मैं देख पा रही हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ साइन, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी लिखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is a function of sine, is a function of sine। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बॉडी ने अपना मोशन मीन पोजीशन से शुरू किया है। जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग जब यहाँ पर थी ना तो वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर थी, जब वो पेंडुलम का बॉब यहाँ पर था ना वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर था। तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, देख लो जीरो डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया है, सो बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। लिखो एक बार, जितना समझ आए बहुत अच्छी बात है, जितना नहीं समझ आए आगे और 3 क्लासेस हैं। आज की क्लास में, कल की क्लास में सिर्फ ये साइन थीटा ओमेगा मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन यही सब डिस्कस होगा। व्हाट इज मीन पोजीशन? पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब जहां पर बॉडी रहती ही, जहां पर बॉडी रहती ही अगर मान लो तुम लोग बॉडी को बिल्कुल नहीं छेड़ते तब उसकी क्या पोजीशन होती, वो मीन पोजीशन होती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन। लिखिए, जितना डिस्कस करेंगे उतना क्लियर होगा। कितना साफ करेगी बिल्लू, इतना कुछ नहीं लग रहा तेरे, किचड़ बना के आई है क्या तू? साफ ही करी जा रही है। 50 मिनट की क्लास हो गई, पता नहीं क्या ये सुंदरी सी सारे बिल्ले पागल करेगी हमारे मोहल्ले के, ये नहीं छोड़ती किसी को। लिख लिया, डन, ठीक है। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं। अब मैं ना तुम लोगों को, अगर जब हम लोगों ने एसएचएम मोशन शुरू किया था ना तो यहाँ पर मैंने ये लिखवाया था टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन और कॉस फंक्शन। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि दी कॉस के बारे में तो आपने कोई डिस्कशन नहीं किया, तो अभी करेंगे। आजो अब करते हैं, नोट मेकिंग कंटिन्यू रहे। तो अब के बाद डिस्कस करते हैं डिफाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल शोइंग एसएचएम एज अ कॉस फंक्शन, एज अ कॉस फंक्शन।
तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ना जो मेजर तरीके का एसएचएम मोशन है, या तो वो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है या एक्सट्रीम पोजीशन से। मैं तुम्हें रैंडम पोजीशन से भी करवाऊंगी एडवांस प्रिपरेशन के लिए, लेकिन पहले मीन और एक्सट्रीम को समझ लो। ये लिख लिया तुम लोगों ने? बालको, हैव यू नोटेड दिस डाउन? हाँ जी, लिखो लिखो लिखो, है ना। तो अब देखो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कैसे वेरी करती है। जैसे कि मान लो अगर मैं कॉस ऑफ 0 डिग्री के ऊपर जाऊं तो वो मेरा +1 होता है, ठीक है। फिर कॉस ऑफ 90 डिग्री के ऊपर जाऊं तो वो 0 होता है। फिर कॉस ऑफ 180 डिग्री के ऊपर जाऊं तो वो मेरा -1 होता है। फिर मैं कॉस ऑफ 270 डिग्री के ऊपर जाऊं तो वो दोबारा से 0 होता है, ठीक है। वो दोबारा से 0 होता है। फिर बाद में जब मैं कॉस ऑफ 360 डिग्री के ऊपर जाऊं तो वो मेरे पास +1 होता है। तो तुम समझ रहे हो, एक इस तरीके का एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव में मैक्सिमम हो। देखना, जिसकी वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव में मैक्सिमम हो, फिर बाद में 0 हो जाए, फिर बाद में नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाए, फिर बाद में 0 हो जाए, फिर बाद में पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाए। तो ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है ना। लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन है वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस। तो अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी होगी, तो वो मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है। और अभी मैंने तुम्हें बताया है कॉस थीटा, सॉरी, थीटा एट टी टाइम को हम लोग कैसे लिखते हैं, ओमेगा टी। क्या है ओमेगा, सब क्लियर करूंगी, सबकी टर्न आएगी। लेकिन अभी जिस चीज की टर्न है उसको अच्छे से टर्न देते हैं। यहाँ पर देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम से शुरू हुआ है, या फिर मुझे सिर्फ ये बोलना चाहिए कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम से शुरू हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ है। तो जब बॉडी का जो मोशन है, ध्यान देना, जब बॉडी का जो मोशन है वो शुरू हो मीन पोजीशन से, मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो रहा है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन होगा। लेकिन मान लो अगर बॉडी का जो मोशन है किसी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो, तो फिर बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन का फंक्शन ना कहला के कॉस का फंक्शन कहलाता है। मतलब मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी पोजीशन आ गई, पोजीशन नहीं, थैंक यू, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हम लोग अभी सिर्फ साइन थीटा के पीओवी से एसएचएम को समझेंगे, फिर बीच बीच में कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊंगे। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कहीं से भी शुरू हो सकता है ना। तो अगर मान लो वो मेन पोजीशन से शुरू हो, 0 डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो, तो फिर बाद में बेहतर होगा कि तुम ये बोलो कि डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है। और अगर मान लो बॉडी का सिंपल हार्मोनिक मोशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो रहा है, फिर ये बोलना सही होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे कॉस का फंक्शन है। लिखो, हाँ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट होने की क्या बात है। तुम्हारे सिलेबस में 2 तरीके के स्टार्टिंग पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अगर एसएचएम मीन पोजीशन से शुरू हो तो क्या आएगा, और अगर एसएचएम हमारी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो तो क्या होगा। सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है अभी तक मैंने, अभी तो मैं पॉइंट नंबर 2 पे भी नहीं गई जहां पर मुझे एसएचएम क्वांटिटीज लिखना है।
अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है, या फिर ये जो इक्वेशन है इन इक्वेशंस का मतलब क्या है, कहाँ से इक्वेशंस आती है, अभी सिर्फ वो क्लियर किया है। डन डन रिटन डन डना डन डन सारे बच्चे, ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं, टॉपिक नंबर 2 के ऊपर आओ। अभी मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से पहले वाला एसएचएम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहले ये कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स तो हद इजी है, तुम्हें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब सेकंड वाले टॉपिक के ऊपर चलो, बेसिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सारी क्वांटिटीज मैं तुम लोगों को समझाऊंगी एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन। अगर तुम्हें एसएचएम नहीं आया, ना वेव्स आएगा, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा, ना अल्टरनेटिंग करंट आएगा, ना वेव ऑप्टिक्स आएगा। जो मैं तुम्हें अभी सिखा रही हूँ ना, ये इसके ऊपर तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं। तो ये सारी अभी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी समझाती हूँ, ये एग्जांपल लेके, दैट बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन, बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है। तो मुझे पता है कि भैया जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन होगा, तो एक इक्वेशन लिख देती हूँ कि भैया जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो साइन का फंक्शन है, तो ये मेरे पास आ गया एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको समझते हैं, ठीक है। 2 ग्राफ्स बनाओ, हाँ जी, एक ग्राफ बनाओ, छोड़ो, एक ग्राफ बनाओ। तो डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है, इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को टाइम के साथ प्लॉट करूं तो मुझे साइन कर्व मिलेगा, साइन कर्व मिलेगा। तो पहले 0 से लेके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, 0 से लेके पॉजिटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो 0 से लेके पॉजिटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर मेरे पास आया ये 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम से 0, 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से 0। मानते हो कि ऐसा ग्राफ बनेगा कि पहले 0 डिस्प्लेसमेंट था, फिर बाद में पॉजिटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर दोबारा से 0 डिस्प्लेसमेंट है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फिर दोबारा से 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये वाला जो टाइम है ना, गौर फरमाइएगा, ये वाला जो टाइम है, कितना टाइम लगता है एक बॉडी को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है, उसको कितना टाइम लगता है अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने में। दिस इज दी वन साइकिल, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी एक साइकिल है। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, इट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कितना टाइम लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब मैं यहाँ पर इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, तो ये वाले टाइम को मैं कैपिटल टी लिख सकती हूँ। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी एसएचएम मोशन शो कर रही है और उसका टाइम पीरियड गिवन हो, तो तुम्हें ये गिवन है कि उस मोशन का जो एक साइकिल है, वो एक साइकिल कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो मैं एंगल की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ कि जैसे कि देखो, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल साइन थीटा में थीटा की बात करूं, मतलब कितना टाइम लग रहा है इसको 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री जाने में, वो वाला टाइम टाइम पीरियड है ना। कितना टाइम लग रहा है इसको 0 से लेके 2 पाई तक जाने में, वो वाला टाइम टाइम पीरियड है। अगर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन फंक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में तो मैंने ये लिखवा दिया तुम्हें। अब मैं एंगल की टर्म्स में डिस्कस कर रही हूँ कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखती हूँ एक्स नॉट साइन थीटा, तो थीटा को जितना टाइम लगता है 0 से लेके 2 पाई तक जाने में, दैट इज द टाइम पीरियड। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम डिफाइन होता है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, जिसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो ये कितना हो गया, कितने रेट से जो थीटा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कितने रेट के साथ जो यहाँ पर हमारा थीटा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू पूरी की पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना एंगल था, डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। जैसे वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी rate at which the displacement is covered, तो angular velocity rate at which the angular displacement is covered। तो मैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है एक साइकिल में, डिवाइडेड बाय एक साइकिल को खत्म कर होने में कितना टाइम लगा है, जिसको मैंने बोल दिया टाइम पीरियड। ठीक है, फिर नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर मेरे पास आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना बेसिकली इसका इनवर्स है। जैसे कि टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम लगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो देखो दोनों एक दूसरे के इनवर्स आ गए ना। यहाँ पर बोला एक साइकिल के लिए कितना टाइम, इन्होंने बोला 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स, जहां से हमारे पास फिर ये एक और फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड कैन बी रिटन इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। लिखिएगा। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तब समझ आएगी जब मैथमेटिक्स में लगेगी, अभी के लिए जान लो जब तक मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर डी पॉइंट में लिख दो इक्वेशंस। डी पॉइंट लिखो इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, equations of displacement being a sine function, being a sine function। तो एक तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट टी टाइम के ऊपर जो है इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की वैल्यू टी टाइम पे कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में, वो मेरे पास आ गया ओमेगा टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर बच्चों मान लो मैं अब इसको टाइम पीरियड की टर्म्स में लिखना चाहूं, तो मैं टाइम पीरियड की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। कभी नहीं लगाएंगे टाइम पीरियड वाली इक्वेशंस, लिखने के लिए लिख दो। ये भी ना हो कि तुम ये सोचो कि यार दी लिखवा तो देते, भले ही हम लोग ऐसे सॉल्व ना करें फिर भी पता तो हो, तो नोट्स में लिख लो। बहुत ही जेन्युइन सी चीज है, कभी नहीं लगाएंगे ये जो तीसरी इक्वेशन लिखी है, ना ही इस इक्वेशन को लगाएंगे। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे तुम मुझे टीसी मैम बोल लो, टीसी दी बोल लो, तमन्ना मैम बोल लो, तमन्ना दी बोल लो, एक ही बात है ना। तो एक ही इक्वेशन के ये कई तरीके के रूप हैं। और तुम्हें लगा था स्प्लिट पर्सनालिटी सिर्फ तुम्हारी है। डन।
लिखिए, दोनों टाइम में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो। एक ही टाइम होता है, दो तरीके के टाइम नहीं होते, एक ही टाइम होता है। टाइम जो जो तुम, जब टाइम इज टाइम, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कितना टाइम लगा एक साइकिल को कंप्लीट करने में, उस टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड। जैसे टाइम तो टाइम है, लेकिन जितने टाइम तक ये क्लास चलेगी दैट इज द टाइम ड्यूरेशन। टाइम तो टाइम ही रहेगा ना, हमने बस एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ टाइम को डिफाइन कर दिया। डन 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 डन, ठीक है। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाती हूँ। अब आओ थोड़े से ना क्वेश्चंस में उतरते हैं, बहुत बातें हो गई, ठीक है। रुको, पहले क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, बाद में लिखवाऊंगी। रीजन बस चुल है बच्चों, इससे ज्यादा कभी कोई रीजन रहा नहीं है। एसएचएम क्वांटिटीज टॉपिक नंबर 3 बाद में लिखेंगे, अभी हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है कि हम लोग क्वेश्चंस कर सके। तो अब देखना, मैंने तुम्हें बोला एसएचएम मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन पहले के 2-3 क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिर बिल्कुल ऐसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला एसएचएम मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन। जो टाइम पीरियड है एसएचएम मोशन का, वो मैं तुम लोगों को दे देती हूँ, देखना। मैंने तुम्हें बोला कि भैया जो टाइम पीरियड है एसएचएम मोशन का, उसकी वैल्यू है 24 सेकेंड्स। तो अब मैंने तुमसे यहाँ पर ये पूछ लिया कि टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड के ऊपर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तुम समझ रहे हो, मैंने तुमसे पूछ लिया बॉडी की पोजीशन टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे कितनी है। अगर मान लो मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एक्स नॉट से अगर मान लो मैं यहाँ पे डिनोट करती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल टशन से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से बाद में करेंगे। तो अप्रोच नंबर 1 बिल्कुल टशन, टशन बेस्ड अप्रोच। अप्रोच नंबर 1 मैं लिख देती हूँ, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 1 टशन, टशन बेस्ड अप्रोच, टशन बेस्ड अप्रोच। कि तुम लोग ये देखो कि यार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल टाइम के साथ वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे साइन थीटा की वैल्यू टाइम के साथ आगे बढ़ेगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है मेन पोजीशन से शुरू हो रहा है एसएचएम मोशन, तो ऑब्वियस सी बात है दैट द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ साइन। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि भैया यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा साइन का फंक्शन होगा, आराम से। तो अब यहाँ पर ये आ गया हमारा टशन बेस्ड अप्रोच के। तुम ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ जैसे साइन थीटा वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वैसे ही वेरी करेगा। तो जब मैं यहाँ पर बोलती हूँ 6 सेकेंड की, मैं यहाँ पर 6 सेकेंड दिया हुआ है, तो 6 सेकेंड क्या हुआ, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, 6 सेकेंड क्या हो गया, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4। तो ये है ना एसएचएम। ध्यान दो, अगर मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाऊं तो ये है ना एसएचएम। और अगर मान लो मैं सिर्फ इसकी एक साइकिल बनाऊं तो इसकी एक साइकिल ये है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 0 टाइम पे वो यहाँ पर है, तो 1/4 टाइम के बाद वो यहाँ पर होगा, फिर अगले 1/4 टाइम के बाद वो यहाँ पर होगा, फिर अगले 1/4 टाइम के बाद वो यहाँ पर होगा, फिर अगले 1/4 टाइम के बाद वो यहाँ पर होगा। समझ रहे हो कि ये 1/4 ऑफ द साइकिल है, तो यहाँ पर इसको कवर करने में भी टाइम लगा 1/4। ये 1/4 ऑफ द साइकिल है, टाइम कवर करने में लगा 1/4। ये 1/4 ऑफ द साइकिल है, कवर करने में टाइम लगा 1/4। ये 1/4 ऑफ द साइकिल है, टाइम कवर करने में लगा 1/4। ठीक है। तो तुम लोगों को यहाँ पर समझ आए, टाइम को देख के तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि तुम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। तो तुम लोग कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हो, देखो तुम लोग यहाँ से लेके, ध्यान दीजिएगा, तुम लोग कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हो, तुम लोग यहाँ से लेके डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है।
डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं जा रहा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ना, कि कैपिटल टी वो टाइम है जिसको कवर करने में 360 डिग्री का टाइम लगेगा, है ना। अ, ऐसे भी कर सकते हो कि 24 सेकेंड वो टाइम है जो टाइम लगेगा 360 डिग्री का एंगल कवर करने में। तो 6 सेकेंड के अंदर कितना एंगल कवर होगा, निकालो, 90 डिग्री ही आएगा। 6 सेकेंड में कितना एंगल कवर होगा, 90 डिग्री एंगल ही कवर होगा ना। इसका मतलब क्या, अब देखना, इसका मतलब तुम लोग साइन ऑफ 0 डिग्री से लेके साइन ऑफ 90 डिग्री तक जा रहे हो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में तुम एक्स नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री से लेके एक्स नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री तक जा रहे हो। तो कहां पे पहुंच गए, प्लस एक्स नॉट पे पहुंच गए ना। दिस इज द आंसर। अप्रोच नंबर 1 से ही चलेंगे। देखो एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि भैया 24 सेकंड मेरे पास एक ऐसा एसएचएम मोशन है जहां पर जो एसएचएम मोशन है मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, टाइम पीरियड की वैल्यू 24 सेकंड है, और अब की बार मैंने तुम्हें बोला 4 सेकंड के ऊपर बताओ बॉडी कहां पर है। तो ये मैंने तुम लोगों को बहुत डिटेल्ड अप्रोच दे दिया मैं तुम लोगों को, क्योंकि ये वाला डायग्राम भी करवाना चाहती थी। अब देखो डायरेक्ट चलते हैं। तुम ये बोलो कि एंगल वैसे ही कवर हो रहा है जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो मैं ये देख लेती हूँ कि एंगल कितना कवर हुआ है। मैं ये देख लेती हूँ एंगल कितना कवर हुआ है। तो 24 सेकंड का टाइम पीरियड है, मतलब 24 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। तो निकाल लो 4 सेकंड के अंदर बच्चों कितना एंगल कवर होगा। 4 सेकंड में आ जाएगा तुम्हारे पास 30 डिग्री का एंगल कवर हुआ है। निकाल लो, आ जाएगा तुम्हारे पास 4 सेकंड के अंदर जी 30 डिग्री नहीं, तुम्हारे पास आ जाएगा 4 सेकंड के अंदर कितना एंगल कवर हुआ है। वो वाला एंगल तुम्हारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल कवर हुआ है, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। बॉडी अगर मीन पोजीशन से शुरू कर रही है तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है। इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर साइन इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके साइन इज इक्वल टू 60 डिग्री तक जा रहे हो। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री से एक्स नॉट साइन ऑफ 60 डिग्री तक जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये कि टाइम कि 4 सेकंड के ऊपर बॉडी की पोजीशन क्या है, ये है। तुम सॉल्व करो। अब की बार मैंने दोबारा से बोला कि भैया एक एसएचएम मोशन है, ये एसएचएम मोशन मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना है, टाइम पीरियड इतना है। अब की बार मैंने तुम लोगों से यहाँ पर ये पूछ लिया, एक मिनट, अब की बार मैंने तुम लोगों से ये पूछ लिया कि बताओ 2 सेकंड के ऊपर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। बस ऐसे समझो कि मुझे अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पे कितना है, मैं देखूंगी कि भाई उस टी टाइम में कितना एंगल कवर हुआ है, और वो यूनिटरी मेथड से आता है। तुम यहाँ पर ये देखो कि अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 सेकंड के ऊपर बॉडी की पोजीशन क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में ये बत्ती जगनी चाहिए कि हम ये देख लेते हैं कि इन 2 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ है। तो टाइम पीरियड 24 सेकंड गिवन है। इसका मतलब क्या, 24 सेकंड के अंदर 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। तो 2 सेकंड के अंदर कितना एंगल कवर होगा वो मुझे निकालना है। तो ये वाली वैल्यू आपकी बार आ गई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, और बिकॉज बॉडी मीन पोजीशन से अपने मोशन को शुरू कर रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है। तो एंगल के टर्म्स में आप साइन इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री तक जा रहे हो। इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट में एक्स नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री से एक्स नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री तक जा रहे हो। तो आप कहां पर चले गए, आप यहां पर चले गए। दिस गिव्स यू द आंसर। जितने क्वेश्चंस उतनी क्लैरिटी बच्चों, ठीक है। लेट मी गिव यू मोर क्वेश्चंस। अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि भैया मेरे पास ना एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है,
और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है। मैं तो सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, एक बार अगर क्लिक कर गया ना, तो तुम ये लगा लो कि आज की क्लास में बिना वेलोसिटी लिखे, बिना एक्सेलरेशन लिखे, बिना फोर्स लिखे वो सारे टॉपिक्स खत्म। यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। तो मैंने तुम्हें बोला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू हो रहा है मीन पोजीशन से और टाइम पीरियड की वैल्यू है 24 सेकेंड। ठीक है, तो अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है हाउ मच टाइम विल द बॉडी टेक, हाउ मच टाइम will the body take, how much time will the body take to go from, how much time will the body take to go from, देखना, to go from x naught by 2 to अंडर रूट 3 x naught by 2। ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन से शुरू हुआ है तो बॉडी को कितना टाइम लगेगा ये वाले डिस्प्लेसमेंट से ये वाले डिस्प्लेसमेंट तक जाने में। तो बस ये देख लो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना एंगल कवर हुआ है, बाकी तो फिर यूनिटरी मेथड है। सॉल्व करना। बड़ा जल्दी आंसर दे दिया, 2 सेकंड। क्या इक्वेशन नहीं लगा रहे क्या? क्या बात कर रहे हो, इक्वेशन नहीं लगा रहे क्या तुम लोग? जो एसएचएम मोशन है मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा साइन का फंक्शन है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और यहां से हम लोग जा रहे हैं उस पोजीशन के ऊपर जहां पर साइन थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 3/2। तो तुम्हें पता लग रहा है ना कि तुम लोग 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक जा रहे हो। तो कितना एंगल कवर कर रहे हो? 30 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हो। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो कि भैया 24 सेकेंड के अंदर तो 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। तो कितने टाइम के अंदर 30 डिग्री का एंगल कवर होगा, वही टाइम तुम्हें निकालना था, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। एक और क्वेश्चन, मीन पोजीशन ही रख रही हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो तुम्हें बोला हुआ है कि भैया एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है और टाइम पीरियड की वैल्यू है 120 सेकेंड। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है बॉडी को कितना वही तो, अब तुमसे ये पूछा हुआ है बॉडी को कितना टाइम लगेगा एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 के डिस्प्लेसमेंट से एक्स नॉट के डिस्प्लेसमेंट तक जाने के लिए। ओ यार ये तो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, देखना बिस्किट्स बना रही है। प्यारी है यार। हाँ जी बताओ, कितना टाइम लगेगा बॉडी को इतने डिस्प्लेसमेंट से इतने डिस्प्लेसमेंट तक जाने के लिए? तुम बस ये देखो कि कितना एंगल कवर हुआ है, फिर तो यूनिटरी मेथड है ना। तो तुम्हें बस ये देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना एंगल कवर हुआ है। तो तुम देख लो डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है। मीन पोजीशन से बॉडी ने मोशन को शुरू किया है, इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है। तो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो, तुम लोग साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 से कहाँ तक जा रहे हो, साइन थीटा की वैल्यू +1 तक जा रहे हो। इसका मतलब तुम 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जा रहे हो। तो एंगल कितना कवर हो गया, देखो एंगल कितना कवर हुआ, 45 डिग्री। अब लगा दो यूनिटरी मेथड कि भैया 120 सेकेंड टाइम पीरियड है, तो 120 सेकेंड में तो 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। अब मुझे वो टाइम पूछा हुआ है जिसमें 45 डिग्री का एंगल कवर होगा। तो ये वाले टाइम की वैल्यू देख लो फिर कितनी आ गई। ये कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 8, इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 सेकेंड्स। क्लिक किया? एक और क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, एंड देन ऑफ यू गो। अब करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया बॉडी ने अब की बार, चलो थोड़ा सा मीन पोजीशन ही रहने देती हूँ, छोड़ो।
तो बॉडी ने अपने एसएचएम मोशन को मीन पोजीशन से शुरू किया, टाइम पीरियड की वैल्यू 24 सेकंड है। अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है हाउ मच टाइम, एक मिनट, ये सारे टशन बेस्ड मेथड है, कहीं इक्वेशन नहीं लगाई हमने, बट मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट के साइन फंक्शन होने का, उसके मतलब के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। सो हाउ मच टाइम विल द बॉडी टेक टू गो फ्रॉम पॉजिटिव x नॉट बाई 2 टू नेगेटिव x नॉट। अब थोड़ा तो मैं भी मजे लूंगी ना। हाउ मच टाइम विल द बॉडी टेक टू गो फ्रॉम पॉजिटिव x नॉट बाई 2 टू नेगेटिव x नॉट बाई 2, छोड़ो, पॉजिटिव x नॉट बाई 2 टू नेगेटिव x नॉट बाई 2। बारह सेकेंड देख लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एसएचएम मोशन यहाँ पर मीन पोजीशन से शुरू हुआ है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा साइन का फंक्शन है। तो मैं उस हिसाब से देख पा रही हूँ कि भैया मैं तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से साइन थीटा की वैल्यू -1/2 तक जा रही हूँ। तो 1/2 साइन थीटा की वैल्यू जब 1/2, थीटा कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। और जब साइन थीटा की वैल्यू -1/2, देखो आई नो कि 150 डिग्री के ऊपर भी 1/2 होता है, लेकिन तुम हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लोगे। सबसे पहले कौन से एंगल के ऊपर ये वाली वैल्यू मिलती है, तो सबसे पहले जिस एंगल के ऊपर ये वाली वैल्यू मिलती है दैट इज 30 डिग्री, और सबसे पहले ये वाली वैल्यू जिस एंगल के ऊपर मिलती है दैट इज 210 डिग्री। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एंगल कवर हो रहा है 180 या तो यहाँ पर एंगल कवर हो रहा है 180 डिग्री का, बाकी यूनिटरी बच्चा सॉरी, एक बहुत ही स्टूपिड इंसान साइड में लेटा हुआ है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि भैया 24 सेकंड का टाइम पीरियड है, तो 24 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, तो कितने टाइम में 180 डिग्री का एंगल कवर होगा, मुझे वही टाइम तो निकालना है। तो ये वाली वैल्यू निकाल लो, 12 सेकंड। ये देखो 12 सेकंड, डन 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 डन। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखो बच्चों, अभी तक नोट मेकिंग नहीं करी है, अभी तक एसएचएम क्वांटिटीज लिखवाई नहीं है मैंने, ठीक है। अब कल की क्लास में नोट मेकिंग करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन, एनर्जीज, ये सब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की क्लास में। दैट इज ऑल एवरीवन। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो भी बच्चे व्हाट्सएप, एक मिनट यार, ये कुछ तो पंगा होता है मेरे लैपटॉप में, एकदम से इसका कर्सर इसके अंदर आ जाएगा, एक मिनट। एक मिनट, लेट मी शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ज्वाइन कर लेना जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है। अगर ऑलरेडी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंट हो तो इसको ज्वाइन करने की बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू में भीड़ मत क्रिएट करना। टेस्ट का सिलेबस बता तो दिया, रोज नहीं बताती। लास्ट वाली क्लास की स्लाइड देख लो, उसके ऊपर लिखा हुआ है, रोज नहीं बताऊंगी टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पीडीएफ वगैरह मैं अभी दे देती हूँ, ठीक है। ओके बच्चा जी, बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।